सत्संग नगर के अनुकूल चंद्र ठाकुर सहित सभी गुरुओं आचार्य देवों को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज का शीर्षक है श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी दूसरे के रोग को अपने शरीर में श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ग्रहण करते थे। आज श्री सतीश चंद्र जुआदार बता रहे हैं कि हमारे घर पर श्री श्री ठाकुर और श्री सतीश चंद्र गोस्वामी महाशय आए हैं। गोस्वामी महाशय की कमर में अत्यंत वेदना हो रही है। बैठने पर उठते समय कष्ट बोध होता है और उठने पर बैठते समय कष्ट महसूस होता है। श्री श्री ठाकुर बोले, सतीश दा आपको क्या हुआ है? सतीश प्रभु ने श्री श्री ठाकुर के दोनों पाँव को दोनों हाथ से स्पर्श करके कहा, आप फिर उस बात को पूछेंगे नहीं। उनकी यह बात उस तरह बोलने का तात्पर्य यह है कि विशेष रूप से अवगत है कि श्री श्री ठाकुर बहुधा दूसरे के रोग को अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए वे अपनी इस वेदना की बातें श्री श्री ठाकुर को जानने नहीं देना चाहते हैं। बाद में वे लोग दया करके अपलहर करने बैठे। उठते समय गोस्वामी प्रभु को कोई कष्ट नहीं हुआ। अन्यस में उठ पाए। हठात उनकी वेदना कई मिनट में दूर हो गई, पर श्री श्री ठाकुर के कमर में इतनी वेदना होने लगी कि बैठने पर उठते समय वे बड़े ही कष्ट पाने लगे। गोस्वामी महाशय बोले, मैं तभी बोला था कि मेरी वेदना की बातें आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। या देखें, अब मेरी व्यथा दूर होकर आपको होने लगी है। इनकी इच्छा नहीं रहने पर भी बहुत ध्यान आकृष्ट होने पर इस तरह की रोग यंत्रणा उनकी देह में प्रकाश होते देखी जाती है। सन 1327 साल के वैशाख महीने की सत्संग बाड़ी में जाकर देखा कि रोज़ अपराह्न में श्री श्री ठाकुर को थोड़ा थोड़ा ज्वर होता है, पर यह एक माह नाना तरह की चिकित्सा से भी ज्वर कमता नहीं है। मैं बोला, या क्या हुआ है? वे बोले, मुझे क्षय रोग हुआ है। मैं बोला, ऐसा रोग तो आपके शरीर में नहीं हो सकता है, नम्य देह में रोग के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। वे बोले, एक आदमी को यह रोग हुआ था, उसने प्रार्थना की, तुम मेरे इस रोग को ले लो, मैं सहन नहीं कर सकूंगा, तुमसे संभव है। ऐसा बोलकर प्रार्थना व ध्यान करने लगा, इसलिए ऐसा हुआ है। उस रोग से वे पर्याप्त 2 महीने कष्ट भोग करके कलकत्ता, खासियांग आदि स्थानों में जाकर वायु परिवर्तन करके एवं उनके बड़े बड़े डॉक्टर कविराज द्वारा चिकित्सा कराते हुए वर्षाकाल में आकर कुष्टिया में रहने के बाद भी आरोग्य लाभ नहीं कर सके। अंतगोतवा सत्संग बाड़ी में आकर निरामय हुए। अपने व्यवस्था अनुसार महाराज की औषधि से एक समय एक उच्च वंशीय भद्र महिला काटक अवस्थान काल में अपनी एक संतान के कठिन रक्तमसाय रोग की हताशावस्था में बड़ा ही अकुल प्राण से प्रार्थना कर रही थी, ठाकुर दया करके इसे रोग मुक्त कर दो। पत्र द्वारा भी संवाद दिया था। उस समय मैं सत्संग बाड़ी में श्री श्री ठाकुर के निकट था। श्री श्री ठाकुर को रक्तमसाय हो गया। मैं बोला, या फिर आपको क्या हुआ? वे बोले, कटक में बड़ा ही अकुल भाव से प्रार्थना कर रही है, शायद उससे ऐसा होने लगा है। हम लोगों को भी ऐसा ही अनुमान हुआ। बाद में पत्र से जानकारी हुई कि ठीक उसी दिन से वह संतान सुस्त हुई है। तो इस प्रकार श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी दूसरे के कष्ट को अपने शरीर में धारण कर लेते थे। तो श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर बहुत ही दयालु थे। हमारे सभी गुरु भाइयों के ऊपर दया हमेशा बनाए रखते हैं आज भी। बस इतना ही कहकर सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।